हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखें, इसके फर्स्ट पार्ट में इसमें हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने कल आपको बताया था ना, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, मतलब ये है, इसको एक्सपेंड करना है। फैक्टोराइज क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना होता है, फैक्टर के फॉर्म में। क्लियर। अब जैसे 2x+1 की क्यूब है, इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है ना। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को ही लिखते हैं जो हमारी आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। वी नो डैट व्हाट a+b की क्यूब किसके इक्वल होती है, ये a³ + b³ + 3a² + 3ab² है ना। तो चलिए करते हैं अब इसे। देयरफॉर 2x+1 की क्यूब किसके इक्वल होगी, यहाँ पे हमारा a के बराबर क्या है 2x, तो 2x की क्यूब हो जाएगी ये। b के इक्वल क्या है 1, तो ये 1 की क्यूब हो जाएगी। 3a² 3a की वैल्यू क्या है 2x², b की वैल्यू क्या है 1। बस वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। 3a की जगह पे हमारे पास क्या है 2x और b की जगह पे क्या है 1² है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 की क्यूब क्या होती है 8x³ आ जाएगा। 1 की क्यूब 1 ही होती है। यहाँ पे 3 × 2x² है, तो ये 4x² हो जाएगा, प्लस 3 × 2x और 1² तो 1 ही रहने वाला है। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा 8x³ + 1 + 4 3 12x² + 3 2 6x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों, कितना इजी है ये। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से। सेम यही प्रोसीजर रहेगा। सेकंड पार्ट है इसका 2a - 3b की क्यूब। हाँ, अगेन आइडेंटिटी आपको ज़रूर से ज़रूर लिखनी है। वी नो डैट व्हाट, वैसे तो a - b की होल क्यूब भी होती है, बट आप प्लस वाली लिखना चाहे तो प्लस वाले से भी कर सकते हैं। मैं आपको a - b की बता देती हूँ। a - b की क्यूब किसके इक्वल होती है, a³ - b³ -3a² + 3ab² इसके इक्वल होती है। देयरफॉर 2a - 3b की क्यूब किसके इक्वल होगी, a³ मतलब 2a³ - b³ मतलब 3b³ -3। a की जगह पे क्या है 2a² और b की जगह पर क्या है 3b। अब बच्चों ये माइनस को इसके साथ मत लिख देना, क्यों, क्योंकि हमने माइनस आइडेंटिटी में पहले ही इंक्लूड कर लिया है ना, तो उसे दोबारा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं करते, यहाँ पर सपोज हम प्लस वाली ओपन करके दिखाते तो तब हम माइनस इंक्लूड करते। अब हम सिंपल ही लिखेंगे क्योंकि माइनस पहले ही हमारा इंक्लूड हो चुका है। 3b + 3ab²। 3 × a की जगह पे क्या है 2a, 2a b की जगह पे क्या है हमारा 3b। क्लियर। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 2a की क्यूब मतलब 8a³, 3 की क्यूब क्या होती है 3 3 9, 9 3 27, 27b³ -3 × 2a² 4a² × 3b + 3 × यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी ये रह गया, 2a × 3b² होता है ना, 3ab²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a × 3b², 9b² के इक्वल हो जाएगा। अभी किसके इक्वल आएगा 8a³ - 27b³
ये किसके इक्वल आ जाएगा अब हमारा 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 ए स्क्वायर बी, ये किसके इक्वल आएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54 ए बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर किसका, सेकंड पार्ट का। समझ में आया। इस वीडियो में हमने 2 पार्ट अच्छे से कर लिए हैं, 6th का फर्स्ट और सेकंड। कल वाली वीडियो में हम अगले 2 पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।